हाय एवरीवन। स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 3, बातें, डर और पहला आलिंगन। अगले दिन सुबह रिया ऑफिस में अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान ड्राइंग या ईमेल्स पर नहीं था। वो बार बार अपनी डायरी खोल रही थी, जहाँ पिछली रात की एक पंक्ति अब भी गूंज रही थी। कुछ नया शुरू हुआ शायद। उसी समय मोबाइल स्क्रीन पर जारा का नाम चमका। मैसेज, आज दोपहर फुर्सत हो तो कॉफ़ी पीने चले, मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। रिया ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, हाँ कहाँ मिले? दोपहर 3 बजे, सुकून कैफ़े। एक शांत और भीतरी कैफ़े, लकड़ी की दीवारें और हल्की जज म्यूजिक की धुन। रिया पहले ही पहुंच गई थी। वो हल्के गुलाबी सूट में थी, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दिल में उत्सुकता। थोड़ी ही देर में जारा अंदर आई, सफ़ेद कुर्ता, गले में दुपट्टा और मुस्कुराता चेहरा। तुम समय की पाबंद हो और मैं थोड़ा बिखरा हुआ मौसम, जारा ने मजाकिया अंदाज में कहा। रिया हंसी। वो खुलकर बहुत कम हंसती थी, पर जारा के सामने उसका चेहरा नर्म पड़ जाता था। कॉफ़ी के साथ बातचीत शुरू हुई। रिया बोली, कौन सी कहानी सुनाना चाहती हो? जारा ने कहा, एक लड़की थी जो सोचती थी कि उसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो किसी से मिली और उसे लगा शायद उसे खुद से कुछ चाहिए। रिया कुछ कह ना सकी, जैसे उसके अपने दिल की परतें खुल रही थीं। जारा फिर बोली, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? रिया धीरे से बोली, लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा खुद से लगता है। फिर दोनों के बीच चुप्पी, लंबी, गहरी, लेकिन भारी नहीं, सुकून भरी। फिर अचानक जारा ने पूछा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? यह सुनकर रिया की आंखें कुछ पल के लिए झपकी नहीं। वह एकटक जारा की तरफ देखती रही। फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। जारा उठी, रिया के पास आई और उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, बस एक गर्माहट, एक अपनापन, जैसे दो अधूरी आत्माएं पहली बार पूरी हो रही हो। रिया ने भी बाहें फैलाई और वो आलिंगन कुछ मिनट नहीं, कुछ कहानियाँ लंबा चला। शाम ढलने लगी थी। रिया धीरे से बोली, जारा, क्या ये जो हम महसूस कर रहे हैं, ये सच है? जारा ने कहा, अगर ये झूठ होता तो तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ इतनी साफ क्यों आती भला? अगली सुबह का वक्त था। रिया बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफ़ी का कप और सामने खुली डायरी। कल की मुलाकात उसके मन में बार बार लौट रही थी। जारा की बाहों की गर्माहट, उसकी सांसों की गहराई, और वो पहली बार जब रिया ने खुद को किसी के सामने इतना सहज महसूस किया। तभी माँ की आवाज़ आई, सुनीता जी। रिया बेटा, आज कोई आएगा क्या? कुछ स्पेशल बनाऊं? रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, हाँ माँ, आज एक दोस्त आ रही है, जारा। सुनीता जी हैरान होकर बोली, अच्छा, वो ही जो सामने रहती है? रिया कहती है, हाँ, वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त है। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता की रेखा उभर आई, जो रिया ने तुरंत पकड़ ली, पर कुछ कहा नहीं। शाम 6 बजे रिया के घर की घंटी बजी। रिया ने दरवाज़ा खोला। जारा सामने थी, हल्के पीले रंग की कुर्ती में, बाल खुले, हाथ में एक छोटा सा बुके। जारा हंसते हुए कहती है, पहली बार किसी के घर आ रही हो, थोड़ा डर भी लग रहा है। रिया धीरे से बोली,
डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। अंदर आते ही जारा ने पूरे घर को देखा। दीवारों की सुंदर पेंटिंग्स, सजीव पौधे और एक कोना जहाँ रिया की किताबों की अलमारी थी। तुम्हारा घर बिल्कुल तुम्हारी तरह शांत, सलीकेदार और थोड़ी सी खामोशी है। रसोई में जारा माँ की पहली मुलाकात। सुनीता जी बोली, आओ बेटा बैठो, रिया ने तुम्हारे बारे में काफ़ी बताया है। जारा संकोच करती हुई कहती है, उम्मीद है अच्छी बातें बताई होंगी। सुनीता जी हंसते हुए बोली, बहुत अच्छी और कुछ अनकही भी। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। जारा और सुनीता जी के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा, किताबों से लेकर खाने तक और रिया की बचपन की आदतों तक। लेकिन रिया बीच बीच में खामोश होती जा रही थी, जैसे कुछ उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा हो। जारा ने पूछा, क्या हुआ रिया, अचानक चुप क्यों हो? रिया कुछ पल चुप रही, फिर कहा, जारा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे और मेरे लिए ज़रूरी है। जारा ने सहज होकर कहा, बोलो। रिया खिड़की की ओर देखने लगी और बोली, जब मैं कॉलेज में थी मैंने पहली बार किसी लड़की से प्यार किया था, लेकिन तब माँ को पता चला। उन्होंने मुझसे महीनों बात नहीं की। पापा ने तो सीधे कहा, ये सब फैशन है। तब से मैं किसी से कुछ नहीं कहती। माँ अब बदल गई हैं, पर अंदर कुछ अब भी डरता है। जारा ने रिया का हाथ पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर ये उनका पहला किस था। 2 सेकंड किस करने के बाद जारा बोली, तुम्हारे अतीत ने तुम्हें डरना सिखाया, लेकिन क्या मैं तुम्हारे वर्तमान को छू सकती हूँ? रिया ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और बिना कुछ कहे बस जारा के कंधे से लग गई। वो कोई किसी का स्पर्श नहीं था, सिर्फ एक लंबा सुकून भरा आलिंगन जिसमें रिया ने अपनी सारी थकान उतार दी। रात 10:30 बजे जारा ने विदा लेते हुए दरवाजे पर खड़ी रिया की ओर देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे डर, तुम्हारे अतीत, तुम्हारी खामोशी के साथ, तो क्या तुम मुझे अपने कल में जगह दोगी? रिया ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया।